तो गाइज 12th तो हम लोग पास कर गए। 12th पास करने का मतलब ये हो गया कि लगता नहीं कि 12th पास कर गए एक्चुअल में, लेकिन मानना पड़ेगा कि 12th हम लोग पास कर गए। इससे कुछ खुशी भी मिल रही है हम लोगों को और कुछ गम भी हो रहा है। तो खुशी इस बात की है कि 12th पास तो हो गए, लेकिन दुख इस बात का है कि आगे जो हमारे सिर पर अब नीट का एग्जाम है, जो कि ऑलमोस्ट 1 अगस्त को अनाउंस किया गया है, लेकिन अभी तक श्योर नहीं है कि 1 अगस्त को होगा कि नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर मान के चले कि 1 अगस्त को अगर नीट का एग्जाम है तो हमारे पास ऑलमोस्ट 51 दिन अभी से बचे हुए हैं। और इसमें भी 51 दिन हमारे लिए प्रॉपरली नीट के लिए नहीं है, इसमें प्रिपरेशन के लिए नहीं, रिवीजन के लिए भी आप इसमें 15 दिन और अगर छोड़ देते हैं तो हमारी तैयारी करने के लिए आपके पास और लगभग 30 से 35 दिन हमारे पास और बचे हुए हैं। तो गाइज अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास बहुत सारे चैप्टर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलाकर के आपके पास ऑलमोस्ट, अगर कुछ चैप्टर को अगर हटा भी दिया जाए तो इंपॉर्टेंट चैप्टर जितने पढ़ाई करने हैं आपको लगभग 90 प्लस है। 90 प्लस चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलाकर के है। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे इसमें केमिस्ट्री में की तैयारी क्या करनी है, आपको कैसे करनी है। सबसे पहले हम बता दें कि आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, डेली शेड्यूल जो आप करते हैं वो क्या होना चाहिए आपका। तो गाइस हम आपको बता दें कि डेली शेड्यूल के लिए सबसे पहली बात यह है कि आप 6 घंटा तो आराम कर लो। ये आपके खाते में तो हम डाल दिए कि 6 घंटा आराम करो, क्योंकि प्रॉपर रेस्ट नहीं लोगे तो फिर तैयारी भी नहीं हो पाएगी, बीमार हो जाओगे, फिर बहुत सारा टेंशन ऐसे ही हो जाएगा। बाद बाकी बात करते हैं, हमारे पास अभी बचे हैं 18 घंटा। 18 घंटा में अगर हम 3 घंटे दे देते हैं आपके डेली रूटीन के लिए, जिसकी खाना नहाना जो भी है आपके लिए उतना छोड़ते हैं 3 घंटे, तो आप 9 घंटे इसमें ले लिए, टोटल 9 घंटे ले लिए। अब हमारे पास बचे हैं 15 घंटा। 15 घंटा में 6 घंटे आपके स्टडी के लिए होने चाहिए, लाइक बुक्स स्टडी, या आप ऑनलाइन करते हो तो ऑनलाइन स्टडी जो भी होगा, यूट्यूब से करते हो क्लासेस, या फिर कोई किस चैनल पे करते हो तो क्लासेस करना और प्लस सेल्फ स्टडी, इसको मिला करके हम लोग यहाँ पर 6 घंटे उसमें आपको देने हैं। ठीक है, 6 घंटे देने ही है। उसके बाद जो है आपके रिवीजन प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करना, इसमें 6 घंटे आप जरूर दीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 6 घंटे देने ही देने हैं और कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दें कि आपके पास 90 प्लस चैप्टर है और तैयारी के लिए 30 दिन है, तो यानी कि समझ लीजिए 3 चैप्टर आपको एक दिन में कवर करने हैं। तो ऑलमोस्ट 3 चैप्टर आपको एक दिन में कवर करने हैं। इसमें से आप कर क्या सकते हो कि एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी, आप इस तरह से चैप्टर का सिलेक्शन कर सकते हो। या फिर अगर छोटा चैप्टर अगर है तो आप 2 चैप्टर केमिस्ट्री के कर सकते हो जो छोटा चैप्टर होगा, या फिर जो बायोलॉजी का होगा जो छोटा होगा उसको 2 चैप्टर कवर कर लेंगे। उधर से हम लोग को ये सोचना है कि जो छोटा चैप्टर है उसको 2-3 चैप्टर शामिल करके उसको हमको कंप्लीट कर ले आज ही, क्योंकि आपके पास अब लिमिटेड टाइम है, आपके पास अब कुछ महीनों का टाइम नहीं है कि आप उसको हटा सकते हैं या फिर डिले कर सकते हैं। आपको ये कवर करना पड़ेगा ही। आपको 3 चैप्टर ऑन एन एवरेज आपको पर डे कवर करना होगा, और ये आपको पढ़ाई करनी है 6 घंटे में, और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है 6 घंटे में। मेनली यही 12 घंटे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 6 घंटा आपकी पढ़ाई, 6 घंटा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, ये 12 घंटे आप अगर तैयारी कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे दूसरी बात ये है कि आपका एम जो है वो 600 प्लस का एम होना चाहिए। 720 में 600 प्लस का एम होना चाहिए, और तैयारी आपकी उस लेवल तक की होनी चाहिए 600 प्लस अचीव करने के लिए। तो डेफिनेटली आप 550 प्लस मार्क्स आप ले आओगे। ठीक है, आपकी तैयारी उस लेवल तक होनी चाहिए। हाँ, हमने यहाँ पर 12 से 14 घंटा आपको पढ़ने के लिए कहा है। आप चाहोगे तो आपके पास जो 3 घंटे का बचा हुआ यहाँ पर रेस्ट टाइम जो है, जो आपके पास खेलने कूदने के लिए, जो है घूमने फिरने के लिए जो टाइम है, उसको आप पढ़ाई में भी इंगेज कर सकते हो। अगर आपके लिए मनोरंजन पढ़ाई ही बन जाए तो सबसे बड़ी बात यही होगी, सबसे इंपॉर्टेंट होगी, वो 3 घंटे भी पढ़ाई में शामिल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर 12 से 15 घंटे, और आप उसको अगर बढ़ा सकते हो तो 15 से 16 घंटा आप पढ़ाई कर सकते हो पर डे। अब यहां से इंपॉर्टेंट बात ये आती है, पढ़ाई तो करनी है। अब देखिए 12th का पोर्शन जो आपके लिए होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नीट के लिए। 12th के पोर्शन यानी कि चाहे फिजिक्स हो, या केमिस्ट्री हो, या बायोलॉजी हो, उसमें 12th का पोर्शन नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में 3 ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर है। आपको यहां पर कम से कम 3 चैप्टर, कौन कौन, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 3 चैप्टर अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री की बात की, 3 चैप्टर सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये कंप्लीट करना है अच्छे से। ठीक है,
उसके बाद अगर टाइम मिले तो केमिकल काइनेटिक्स भी थोड़ा बहुत देख लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में ख्याल रहे कि एनसीईआरटी पूरा एकदम लाइन टू लाइन पढ़ लेना है, लेकिन पूरे नहीं। इसमें पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ये 2 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक उसमें और भी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये 3 चैप्टर आपके लिए अच्छे हैं जो कि इसमें से पूछे जाएंगे, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इससे रहते हैं। पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनके एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन आपको पढ़ लेना है, क्योंकि नीट के एग्जाम में एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक का जो भी क्वेश्चन होता है वो एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। ऑलमोस्ट ये 90% हम कह सकते हैं ऐसा रहेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो लाइन टू लाइन आपको अंडरलाइन करके ही पढ़ना है, एकदम एक भी लाइन नहीं छोड़ना है, ये 3 चैप्टर का इनऑर्गेनिक में, ठीक है। ऑर्गेनिक में जो है एल्कोहल, फिनॉल ईथर और एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 2 चैप्टर जो है आपको अच्छी तरह से कवर कर लेने हैं। ये आपको मार्क्स दे देगा ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के केमिस्ट्री में 12th के पोर्शन में हम बात किए, यहां पर फिजिकल में हम 3 चैप्टर की बात किए हैं, इनऑर्गेनिक में 3 चैप्टर की बात किए हैं और ऑर्गेनिक में हम 2 चैप्टर की बात किए हैं। तो 3 3 6 2 8 इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हम 12th के आपको बताए, ये आपको मार्क्स ऑब्टेनिंग चैप्टर है, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो यहां पर आपको कवर करने हैं। अब कुछ अच्छे अच्छे हैबिट्स क्या है वो भी आपके पास होना चाहिए। एक तो पॉजिटिव मोटिवेशन रहना चाहिए आपके पास में कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं तो कर सकता हूं, यानी कि ये आपके मन में तनिक भी नहीं आना चाहिए कि कम टाइम बचा हुआ है, यानी कि आपके माइंड को उस डिस्ट्रैक्शन में जाने की जरूरत ही नहीं है। फियरलेस माइंड होना चाहिए कि आगे क्या होगा। अरे भाई जान थोड़े नहीं जा रही है यार, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि अ सिंगल सीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड आवर फ्यूचर। तो बात यहां पर ये है कि हम लोग को डरना फिर किस बात का, कोई फांसी थोड़े नहीं लग रहा है हम लोग को। तो फियरलेस होकर के आपको पढ़ाई करनी है। दूसरी बात, आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, यानी कि आज हमको ये करना है, टालने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि वो कल कर लेंगे या फिर थोड़ा सा इतना पढ़ लिए है आप थोड़ा सा रेस्ट बाद में पढ़ेंगे, या फिर बाद की बात करनी ही नहीं है। आपको प्रेजेंट को सुधारना है, जो आप कर रहे हैं उसको कंप्लीट करना है तो करना है, यानी कि टारगेट लेके बैठना है। ये नहीं कि टाइम देख के बैठे कि 6 घंटा खत्म हो गया, नहीं, टारगेट लेके बैठे हैं कि 3 चैप्टर आज कवर करना है तो करना है, ठीक है। इसके लिए आपको जितना टाइम लग जाए, ठीक है। उसके बाद की बात करें तो आप एक चीज और हम बोलना चाहेंगे कि आप अपने खाने पीने में भी सुधार करना। इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे ज्यादा फूड ओवर ईटिंग मत करना कि आपको इतना नींद आने लगे, थकावट आने लगे कि आप जाकर के सो जाओ फिर, या फिर पढ़ाई लिखाई जो भी गया चला गया भाड़ में, ऐसा कुछ नहीं। आपको यहाँ पर ईटिंग पर्पस में भी क्या करना है कि हेल्दी फूड खाना है, लाइक आप जो है ना जो एनर्जी गिविंग फूड होता है, जैसे कि थोड़े से अमाउंट में खा करके, जैसे कि चना खा सकते हैं, ठीक है ना, मूंग फुला कर खा सकते हो, पानी में डाल करके रात में डाल करके सुबह खा सकते हो, ठीक है। मतलब कि आपको जो लेस क्वांटिटी में ज्यादा एनर्जी, ज्यादा प्रोटीन दे दे वो फूड आप गेन करो। ओवर ईटिंग मत करना ताकि नींद आने लगे, ऐसा कोई काम नहीं करना, ठीक है। तो आपके पास एक पॉजिटिव स्ट्रेटजी रहना चाहिए, पॉजिटिव माइंड रहना चाहिए, और आपके पास एक शेड्यूल हमने जो बताया वो शेड्यूल अगर आप करते हो, फॉलो करते हो, तो आप एलिजिबल हो जाते हो वो लेवल को अचीव करने में विद इन 2 months, ठीक है। बाद बाकी बेस्ट ऑफ लक। और बाय द वे अगर आप इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बस मिलते हैं।